पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई। पाकिस्तान ने दिलचस्प और असाब शिकन मुकाबले के बाद दी ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त और पाकिस्तान ने सीरीज में फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली है, वो भी 2-0 से। ये आप सोच रहे थे कि मैं ये आपको ये खबर दूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि एक दिन पहले पाकिस्तान के दूसरे वनडे के एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट के कोच माइक हैसन पाकिस्तान में बनने वाली स्पिनर ट्रैक्स के हवाले से मैदान में आते हैं, वो भी ट्विटर पर, और कहते हैं कि पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में ऐसी पिचेस नहीं होगी। नहीं, हमें पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक्स पर खेलना होगा, क्योंकि अगर हम इन पर ट्रेन होंगे तो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप में पिचेस पर बेहतरीन और मुकम्मल इतबार पर खेलेंगे। लेकिन यूँ हुआ कि पाकिस्तान के कोच के बयान के बाद वो बयान पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर उल्टा असर कर गया और पाकिस्तान की बैटिंग दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल भी रेत की दीवार साबित हुई। और अगर आप देखें तो पहली इनिंग में यानी कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर कज़दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्रर 50 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए। और अगर देखा जाए तो यहीं पर लग गया था पाकिस्तानी फैंस को पता कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 30 से 35 रन अजाफी बनाने की इजाज़त देती है। तो इससे यही लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार चुका है, क्योंकि ये पिच स्पिनर को सूट कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की जानब से स्पिनर ने खासा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी बदौलत ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच 41 रन से हार गया है और ऑस्ट्रेलिया ने की है सीरीज लेवल 1-1 से, वो भी ओडीआई, जो कि पाकिस्तान फैसला कुन यानी कि वाइट वाश करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग पर बात करें तो पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दी, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इसको पिक किया। और अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट एलेक्स कैरी शहनशाह अफरीदी की पहली ओवर की बॉल पर गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के बैटर ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया इस ट्रैक पर, जो कि स्पिनर के लिए साजगार था। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जानब से बैटर ने कितने रन और कितनी बॉलों में और कितने चौके छक्के लगाए, तो ये देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एलेक्स कैरी की, तो उन्होंने एक बार में 0 रन बनाए और मिचेल शॉर्ट यानी कि मैट शॉर्ट ने 24 बॉलों में 15 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं, जबकि जॉश एंजल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं और विकेट कीपर भी हैं, उन्होंने 74 बॉलों में 51 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 5 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि अगर देखा जाए मार्नस लबुशेन ने 12 बॉलों में 5 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 1 चौका शामिल है। जबकि अगर देखा जाए कैमरन ग्रीन, उन्होंने 92 बॉलों में 53 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 1 चौका और 2 लंबे और खूबसूरत बुलंदों वाला छक्के शामिल है। जबकि अब रैनशो की बात करते हैं, उन्होंने 43 बॉलों में 43 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 3 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि अगर बात की जाए ओपेक की, उन्होंने 32 बॉलों में 31 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में भी 1 चौका और 2 खूबसूरत छक्के शामिल हैं। जबकि एम खनमैन की बात करें तो उन्होंने 12 बॉल में 5 रन की इनिंग खेली। और अगर उनकी बात नेथन एलिस की बात करें, उन्होंने 9 बॉलों में 5 रन की इनिंग खेली और 1 चौका लगाया। जबकि एडम जैम्पा जो कि नॉट आउट रहे। और अगर देखा जाए पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग में बहुत ही दिल खोलकर एक्स्ट्रा रन्स दिए। और अगर देखें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने 23 रन्स एक्स्ट्रा की मद में ऑस्ट्रेलिया को अजाफी दिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम किरदार अदा जिन्होंने किया। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की गिरने वाली विकेटों, तो ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 0 पर गिरी, जबकि दूसरी 46 रन पर गिरी, जबकि तीसरी 51 रन पर गिरी। और जबकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की चौथी विकेट 102 रन पर गिरी और पाँचवीं विकेट 167 पर गिरी, छठी 184 पर और सातवीं 202 पर और आठवीं
215 पर और 9वीं 231 रन पर गिरी। और यूँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन और प्रोफेशनल बॉलर्स की कमी महसूस हुई। और अगर हम कमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग में भी प्रोफेशनल्स की कमी महसूस हुई। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कैप्टन माया नाज, जो कि पाकिस्तान के वो कहते हैं ना बहुत ही महान और बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, उन्होंने शहनशाह अफरीदी ने 8 ओवर में 36 रन दिए 4.50 की ओर से और 1 ओवर मेडन फेंका, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और हारिस रऊफ टेपिया साहब की बात करें, उन्होंने 10 ओवर में 1 ओवर मेडन किया और 49 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। जबकि अगर हम बात करते हैं अरफात मनहास डेब्यू बॉय ने, जिन्होंने पहले मैच में 5 विकेटें ली थी, उन्होंने 10 ओवर में 27 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की और 2 ओवर मेडन फेंके। और अगर बात करते हैं हम अबरार अहमद की, अबरार अहमद ने 10 ओवर में 34 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। जबकि मुआज सदाकत की बात करें, उन्होंने 2 ओवर में 7 रन दिए। जबकि हम शदाब खान की, जो कि पाकिस्तान के माया नाज लेग स्पिनर और यानी कि ऑलराउंडर हैं, उन्होंने महज 9 ओवरों में 56 रन दिए, वो भी 6.22 की ओर से। अगर देखा जाए सलमान अली आगा ने 1 ओवर में 7 रन दिए। और अगर हम बॉलिंग से अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा महंगे शदाब खान और हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी पड़े। ये तीनों पर्ची प्लेयर हैं और ऐसी ट्रैक स्पिनर ट्रैक जो कि बॉलरों के लिए बेहतरीन थी, उस पर भी इन्होंने इंतहा से ज़्यादा रन दिए और एक बार फिर साबित किया कि ये नालायक हैं और नालायक ही रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं शहनशाह की कैप्टनसी की, आज उन्होंने दिल खोल कर कैप्टनसी की, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से शदाब खान ने कुछ खास बॉलिंग नहीं की। और अगर हम बात करें यही इसी इसना में, तो पाकिस्तान को लेग स्पिनर यानी कि प्रोफेशनल लेग स्पिनर शाहिद खान अफरीदी के बाद कोई भी नहीं मिला। चाहे वो शदाब खान हो, ये सिर्फ 0% वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस वाले प्लेयर हैं जिनको टीम में लाया गया है, ठौंसा गया है। और उनके बाद बात करते हैं अगर पाकिस्तान की बैटिंग की, तो पाकिस्तान की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 231 रन के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान की जानब से ओपनर, दोनों ओपनर जो कि बिल्कुल ना तजर्बाकार हैं, T20 के प्लेयर हैं, T20 से उठाकर उनको वनडे में डेब्यू करवाया गया। हत्ता कि होना ये चाहिए था कि इन T20 के प्लेयर्स को डोमेस्टिक में 50 ओवर में परफॉर्मेंस के बाद यानी कि ODI में सिलेक्ट किया जाता, लेकिन नहीं, T20 की कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको 50 ओवर में ऐड किया गया। और उन्होंने नतीजा ये दिया कि पहले मैच में भी उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई और दूसरे मैच में भी उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई। साहबजादा फरहान ने महज 4 बॉलों में 3 रन की इनिंग खेली। जबकि अगर बात की जाए मुआज सदाकत की, उन्होंने 1 बॉल में 0 रन की इनिंग खेली। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मास्टर क्लास प्लेयर द बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, उन्होंने महज 16 बॉलों में 16 रन की इनिंग खेली और 2 चौके लगाए। तो ये जो पिच थी ये बाबर आजम को सूट करती थी, लेकिन इन्होंने इधर बैटिंग की ही नहीं, इन्हें यहाँ पर बॉलिंग समझ ही नहीं आई, क्योंकि इनके सामने अगर 2 अदद या 3 अदद सही लाइन और लेंथ वाले बॉलर लगा दिए जाएं तो इन साहब को अपनी टेक्निक ही बैटिंग की भूल जाती है। और ये साहब LB नेथन एलिस से आउट हुए हैं, वो भी विकेटों के सामने। ये सोचने की बात है, बैटिंग पिच बॉल स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर हमारे मास्टर क्लास LB आउट हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में इससे बुरी और कोई जगह नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं गाजी गौरी, जिन्होंने डेब्यू मैच में 50 किए थे, आज भी उन्होंने 37 रन की इनिंग खेली, वो भी 48 बॉलों में 5 चौके लगाकर। और सलमान अली आगा जो कि फेलियर बॉय है पाकिस्तान के लिए पनौती बने हुए हैं, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, ये किसी भी फॉर्मेट में चले जाए इनके पास 0 परफॉर्मेंस है। और अगर इनके बाद हम बात करते हैं अब्दुल समाद की, जिन्हें मौका दिया गया ODI में, उन्होंने 5 बॉलों में 2 रन की इनिंग खेली। इन्होंने पहले मैच में भी यही गंद मारा था और दूसरे मैच में भी वही गंद मारा है। और अगर उनके बाद बात करते हैं शदाब खान की, जो कि पर्ची प्लेयर है, पर्ची माफिया से तल्लक रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट, उनके दमाद हैं, उन्होंने आज कुछ बेहतरीन बैटिंग में परफॉर्म्स किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए कुछ
कुछ ख़ास या पाकिस्तान के लिए जीत के लिए वो कहते हैं ना वो अहम या जीत के लिए खासी साबित नहीं हुई। उन्होंने 104 बॉलों में 71 रन की नहीं खेली, इन्होंने एक चौका 3 खूबसूरत छक्के लगाए। लेकिन बात अगर हम करते हैं, मैच विनर प्लेयर ये नहीं है। मैच विनर तब होते अगर 10 ओवर में कम अज़ कम एडम जैम्पा की तरह 43 या 30 43 में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ 30 या 27 रन खाते और 4-5 विकेटें लेते और 71 रन करते, तो ये मैच विनर या फिर ऑलराउंडर कहलाया जा सकते थे। लेकिन ये मैच विनर प्लेयर नहीं है और ना ही ये ऑलराउंडर है। ये महज पर्ची की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम में मुसल्लत किए गए हैं, वो भी माइक हसन के कहने के ऊपर। और अगर हम बात करते हैं डेब्यू अरफात महनहाज की, उन्होंने 43 बॉलों में 33 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में भी 4 चौके शामिल हैं। उनके बाद अगर हम पाकिस्तान के मायानाज बॉलर शहनशाह अफरीदी और ऑलराउंडर की बात करें तो उन्होंने 11 बॉलों में 18 रन की इनिंग खेली और 18 बॉलों में 11 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं। लेकिन इन्होंने वो कहते हैं ना कैप्टनसी पारी, यानी कि कैप्टन पारी वो कभी भी नहीं खेली, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। इन्होंने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान को नहीं जितवाया। हाँ, हो सकता है कि डोमेस्टिक के सीज़न में डोमेस्टिक में किसी मैच में जितवाया हो अपनी टीम को। और अगर हम बात करते हैं हमारे टेपिया साहब की, हारिस रऊफ की, उन्होंने 15 बॉलों में 0 शून्य किए और इब्रार अहमद दूसरे एंड पर नॉट आउट रहे। यूँ पाकिस्तान की ऑल मुकम्मल टीम 190 पर होगी, वो भी 44 ओवर्स में, वो भी स्पिनर ट्रैक पर, जहां ये कम अज़ कम 5 से 10 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको पता है ये पिच इस वक्त ये बिहेव करेगी और इस वक्त ये बिहेव करेगी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के प्लेयर और पाकिस्तान के कोचेस और पाकिस्तान की मैनेजमेंट किस कदर अहम समझ रही है साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप को। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की ओवरऑल फेल ऑफ विकेट्स की, तो पाकिस्तान की पहली विकेट 4 रन पर गिरी, जबकि दूसरी 6 रन पर और तीसरी 33 रन पर और चौथी 44 रन पर, पांचवीं 56 रन पर, जबकि छठी 78 पर और सातवीं 137 पर और आठवीं 168 पर और नौवीं 189 पर, जबकि 10वीं 190 पर। यूँ पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड ओडीआई में 41 रन से शिकस्त दे दी और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान होम ग्राउंड में दूसरी मेहमान टीम से इस कदर बेइज्जत होकर आउट हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही उम्दा फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया। बैटिंग तो उन्होंने इस ट्रैक पर बेहतरीन कर ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया। अलबत्ता उन्होंने 2 बिल्कुल ठीक LB यानी कि रिव्यू नहीं लिए, लॉस्ट किए, टाइम लॉस्ट किया, क्योंकि उन्होंने श्योर नहीं था कि ये LB हो सकते हैं, हमारा रिव्यू लॉस्ट हो सकता है। उसके बाद उन्होंने वो 2 रिव्यू नहीं लिए। उनके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया है। और अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से नेथन एलिस ने 9 ओवरों में 34 रन देकर 4 पाकिस्तान की विकेटें ऊपर वाले दर्जे की हासिल की, जबकि खनमैन ने 10 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट हासिल की और शॉट की बात करें उन्होंने 8 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि एडम जैम्पा ने 9 ओवर में महज 30 रन दिए। ये है प्रोफेशनल बॉलर, लेग स्पिनर। इनकी बात करते हैं, ये पाकिस्तान में शाहिद खान अफरीदी के पास प्रोफेशनल लेग स्पिनर नहीं कोई आया। और अगर हम बात करते हैं मिस्ट्री बॉलर्स की, तो सईद अजमल के बाद पाकिस्तान को मिस्ट्री बॉलर भी नहीं मिला है। तो अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग में भी 0/0 है। और यूँ अगर हम बात करते हैं टी संगा की, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यूँ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 41 रन से शिकस्त दे दी और सीरीज लेवल कर दी है 1-1 से। अब आप ही बताएं कि पाकिस्तान की बैटिंग किस पिच पर परफॉर्म बेहतर करेगी। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग अगर होम सीरीज़ में ये करतब दिखा रही है तो वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा उसमें क्या करतब दिखाएगी, तो उसमें तो इनके बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि प्योर बैटिंग पिचेस होंगी तो वहाँ पर बॉलर्स की
बहुत ज़्यादा कुटाई होगी, बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, तो वहाँ पर हमारे ये जो बैट्समैन है ये लूले लंगड़े मरे ख़त्म हुए, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास टेक्निक तो 0/0 है। क्योंकि अगर स्पिनर ट्रैक के ऊपर आप 231 यानी कि 231 रन चेस नहीं कर पा रहे, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की बैटिंग किस कदर थर्ड क्लास है और किस कदर थर्ड लेवल पर, बल्कि एंड लेवल पर पहुंच रही है। क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं वो तो मैंने कहीं देखे ही नहीं है, मुझे नहीं अगर दिखाई दिए आम बंदे को, तो फिर इनको कहाँ से वो चश्मो चिराग नज़र आ गए कि उन्हें बैटिंग कोच लगा दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं इस सीरीज की, तो ये सीरीज पाकिस्तान के लिए अब मेरे ख्याल में जीतना 50-50 होगा, क्योंकि वो भी जो नेक्स्ट थर्ड ओडीआई है वो भी लाहौर की पिच पर ही खेला जाएगा। वो भी हो सकता है कि यही स्पिनर ट्रैक हो, स्पिनर के लिए मददगार हो। वहाँ पर तो आपको पता है कि पाकिस्तान के बैट्समैन फंस जाएंगे। और अगर हम फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार पिच बनाते हैं तो हमारे बैट्समैन वो रेत की दीवार साबित होते हैं। अगर हम स्पिनर के लिए ट्रैक बनाते हैं तो हमारे बैट्समैन नाकाम होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की बैटिंग के लिए कौन सा ट्रैक तैयार किया जाए। इनके लिए तो मेरे ख्याल में ट्रैक सूट ही तैयार किया जाए तो बेहतर है, ताकि ये घर में बैठे आराम से और टीवी पर देखें कि दूसरे बच्चे जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, वो कम अज़ कम इनसे बेहतर कोशिश तो करेंगे। इनकी तरह बड़े बड़े नाम लेकर पाकिस्तान को बदनाम तो नहीं करेंगे। बाकी ये पाकिस्तान की कारकर्दगी थी जो आपके सामने मैंने रख दी है। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।